गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो अलजेब्रा का वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के आगे के सम्स करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट प्रॉब्लम्स हमने किए थे और आज हम लोग उसके वर्ड प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर और सन का बात हुआ है, मतलब दो जन, टू वेरिएबल्स, राइट। तो टू वेरिएबल्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो लेट, पहले पकड़ लेते हैं, लेट फादर्स एज बी एक्स, सन्स एज बी वाई, बराबर। तो देखो क्या लिखा हुआ, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। और मैंने बताया था इज मतलब होता है इक्वल टू द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस मतलब मल्टीप्लीकेशन द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, sum of father's age and twice the age of his son is 70. Mark this as equation number 1. Right? Next, second one देखते हैं। If full stop आगे देखो, if we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. According to second condition, double the age of father, add it to the son, we get 95, equation number 2. तो let us solve, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, क्रिस क्रॉस है, देखो 1 1 2 2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस ऐड 1 and 2। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 और दूसरा 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। लेट अस ऐड इट, दिस विल बिकम 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 70 प्लस 95 165, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, 3 से सबको डिवाइड कर देता हूँ कॉमन लेके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 165। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 165 बाई 3। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 are 15, 5 are 15, इक्वेशन नंबर 3 ऐड हो गया। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट। एडिशन के बाद क्या परफॉर्म करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 and 2, राइट। Let us perform subtraction of 1 and 2. X plus 2y equals to 70. और दूसरा 2x plus y equals to
95. लेट अस सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट होगा तो सब अपने नीचे जो रहेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे. तो दिस विल बिकम माइनस माइनस माइनस. तो दिस विल बिकम माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 25. बराबर. प्लस माइनस इज माइनस और बड़े का साइन माइनस है. तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ. तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 25. माइनस नीचे जाके कैंसिल करेगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 25. इक्वेशन नंबर 4. Now let us solve 3 and 4. Solving 3 and 4. x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिला है मुझे, 55, राइट. और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मिला है, 25. ऐड कर सकता हूँ मैं, प्लस वाई माइनस वाई ऑपोजिट हो गया. तो लेट अस ऐड 3 and 4. तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल. 2x इक्वल्स टू कितना होगा, 80. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 80/2 कितना मिला, 40. सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 3. जो सिंपल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है. x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 40. बराबर. तो 40 प्लस y इक्वल्स टू 55. तो y इक्वल्स टू 55 माइनस 40. तो फिर y इक्वल्स टू 15. तो x किसको पकड़ा था हम लोगों ने, तो फादर्स एज इज 40 years, son's age is 15 years. क्लियर. आई होप समझ में आया, सब इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. Question number 4. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. ओके. तो देखो, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. ओके. तो सबसे पहले ध्यान दो, फ्रैक्शन की बात हुई है, ठीक है. अब फ्रैक्शन कैसे दिखता है, फ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं तो हम लोग कैसे दिखता है, 2/3, 7/5. दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. नीचे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, राइट. तो लेट अस कंसिडर
let numerator be x, denominator be y. Therefore फ्रैक्शन कैसा दिखेगा? x by y. तो देखो, पढ़ो अच्छे से, अब एक एक करके शुरू करते हैं. द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन y इज, यहाँ इज आया देखो, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ओके, तो प्रॉपरली इसको अरेंज कर लेते हैं. 4 इधर, ये इधर, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4. इक्वेशन नंबर 1, राइट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा? देखो, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, सॉरी यहां से है ना, ये रहा फुल स्टॉप. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. तो देखो, if पहले numerator after reducing 6 क्या बन जाएगा? x minus 6, 6 कम हो जाएगा. डिनोमिनेटर से भी हम लोग 6 कम कर देते हैं. डिनोमिनेटर आफ्टर रिड्यूसिंग 6 क्या देगा हमें? y माइनस 6, बराबर. तो देखो ध्यान से, तो डिनोमिनेटर आफ्टर रिड्यूसिंग 6, करेक्ट, क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बिकम्स 2 times द न्यूमरेटर, मतलब सॉरी 2 नहीं, 12 times the numerator. Therefore y minus 6 equals to 12 into x minus 6. कैसे बना? Denominator becomes 12 times the numerator. Let us multiply. Y minus 6 equals to 12x minus 72. Let us adjust. Minus 6 plus 72 equals to 12x minus y. So 72 minus 6, 66 equals to 12x minus y. So therefore 12x minus y equals to 66. Equation number 2. Equation number 1, equation number 2 मिल गया हाथ में. Now let us solve 1 and 2. क्या क्या मिला? 2x minus y equals to -4, और दूसरा 12x minus y equals to 66. इक्वेशन 2, 1 मैच किया क्या? कोई देखो तो, कौन सा मैच किया? फर्स्ट वन, राइट. ये y वाला पार्ट मैच किया. तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 and 2. तो क्या बनेगा? वेल सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हुआ, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा. प्लस माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, माइनस 10x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, बड़े का साइन माइनस, -7.
माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू 70/10, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे 7, राइट। तो लेट अस पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -4 माइनस 14 माइनस वाई इक्वल्स टू -28, तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया 28, नहीं सॉरी 18, 14 और 4, ओके। तो देयरफॉर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x y, x कैंसर 7, y कैंसर 18, so fraction is 7/18, क्लियर। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ ये, वापिस एक्सप्लेन करता हूँ इक्वेशन बनाने तक। देखो फ्रैक्शन की बात हुई है, फ्रैक्शन इज व्यूड एज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर बी y, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मोर मतलब +4, लेस मतलब -4, तो y इक्वल्स टू 2x + 4 किया, y को इस साइड लेके आया -y, और 4 को इस साइड लेके गया तो -4, और प्रॉपर्ली लिख लिया, ठीक है। देखो -4 इक्वल्स टू 2x - y, बस ये बाद में इधर उधर कर दिए, तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS लिखो या RHS इक्वल्स टू LHS। सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, पहले इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो पहले कंडीशन देखते हैं, न्यूमरेटर को 6 से कम किया तो x - 6, डिनोमिनेटर को 6 से कम किया तो y - 6, तो y - 6 डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो y - 6 इक्वल्स टू 12x - 72, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 12x - y इक्वल्स टू 66। ये देखो ये भी उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन मैंने साइन नहीं चेंज किया क्योंकि दोनों का पोजीशन चेंज किया है, तो सेम साइन मिला, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, x का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला, फादर और मदर, फादर ये फ्रैक्शन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टाइप का आंसर मिल गया, ठीक है। चल नेक्स्ट वन करते हैं, थोड़ा लेंथी भी है और क्वेश्चन भी बड़ा है। राइट द क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in truck having capacity of 10 tons, having capacity of 10 tons when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded
in the truck. It weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझते हैं फर्स्ट. Two types of boxes A and B are placed in truck having capacity 10 tons. तो समझो ये एक हमारा ट्रक है, ठीक है, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. इसके अंदर दो तरीके के बॉक्सेस रख सकते हैं हम, टाइप ए और टाइप बी, राइट. तो देखो, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 ton. मतलब जब 150 और ये 100, तो इसका वजन 10 टन पूरा हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे दो टाइप के बॉक्स की बात की है, तो लेट द बॉक्स ऑफ टाइप A be X and box of type B be Y. So according to first condition, see 150 box of type A and 100 box कितना बन जाएगा, 10 टन बन जाएगा. 1 टन इक्वल्स टू कितना होता है, कितना केजी होता है, 10,000 केजी. यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 केजी, ठीक है. एक टन मतलब 10,000 केजी का वजन एक टन होता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू 10 टन, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, इनको केजी में बदल देता हूँ, क्योंकि बॉक्स और टाइप ए बॉक्स और टाइप बी बॉक्स केजी में है. तो 150x प्लस 100y इक्वल्स टू 10 इंटू 10,000, करेक्ट कि नहीं, क्योंकि एक टन का वजन 10,000 केजी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 150x प्लस 100y इक्वल्स टू, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 3, 4, 5, राइट. तो सब में से एक एक ज़ीरो कट कर देता हूँ, तो बनेगा क्या, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू, एक ज़ीरो कट कर दिया तो कितना बन जाएगा, 1000, करेक्ट कि नहीं.
मेरे से एक गलती हुआ है, देखो 1 टन इक्वल्स टू 10,000 नहीं, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा, एक ज़ीरो कम हो जाएगा, राइट। तो 15x इक्वल्स टू 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबको 5 से डिवाइड करता हूँ। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ, देखो पढ़ो, यहाँ से ख़त्म हो गया। बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। तो इस बार 260 और 40 बनाएगा हमारा 10 टन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, 260 boxes of type A, 40 boxes of type B is equal to full load 10 टन। तो 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10 इंटू 1000। तो 260x प्लस 40y इक्वल्स टू एक ज़ीरो बढ़ जाएगा 4, राइट। तो मैं ज़ीरो कट करूँ सबसे, तो 26x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1000। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सबको, तो बनेगा 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सबको 2 से डिवाइड करके छोटा कर लिया। तो लेट अस सॉल्व 1 and 2। क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, इक्वेशन नंबर 1। 13x प्लस 2y इक्वल्स टू 500, इक्वेशन नंबर 2। मैच हो गया 2y, सेम साइन। तो सेम साइन पर क्या करते हैं हम लोग, लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सो माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस में है, माइनस बड़े का साइन, माइनस माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 300, कैंसिल। तो x इक्वल्स टू 300/10, तो x इक्वल्स टू कितना मिला 30, राइट। लेट अस सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 30 in equation 1, so it will become 3x plus 2y equals to 200। so 3 into 30 plus 2y equals to 200, 90 plus 2y equals to 200, 2y equals to 200 minus 90, so 2y equals to 200 minus 90 is 110, right। तो y equals to 110/2, y equals to 5 is 10, 55। therefore box of type A कितना हो गया 30 kg, box of type B 55 kg। क्लियर। समझा सब सबको। सिर्फ मैंने ये गलती किया था
1 टन इक्वल्स टू 1000 kg है, ओके, 1000 kg, याद रखना 1 टन 1000 kg। पहले 10 टन की गाड़ी को भरने के लिए कितना बॉक्सेस यूज़ किया था, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो 150 और 100, तो 150 और 100 को हम लोग ने सॉल्व किया, 150x + 100y इक्वल्स टू 10 टन। तो 10 टन को मैंने 1000 kg से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 kg बन गया। मैंने 0 सब में से एक एक कट कर लिया, 10 से डिवाइड कर लिया इनडायरेक्टली, फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिला। फिर सेकंड में 260 ऑफ टाइप ए, 40 ऑफ टाइप बी, 10 टन का ट्रक भर रहे हैं हम लोग। फिर से मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 260x + 40y इक्वल्स टू 10,000, 0 कट कर दिया, 10 से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर दोनों इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x और y के वैल्यूज मुझे मिल गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई होप सब समझ रहे हो ये कैसे करना है या क्या नहीं करना है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.5 भी ख़त्म हो जाएगा। तो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km/h and average speed of aeroplane is 700 km/h. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, तो सपोज विशाल पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें से कुछ डिस्टेंस वो बस में ट्रैवल कर रहा है, ओके, और कुछ डिस्टेंस वो फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहा है, ओके। बस की स्पीड है 60 km/h और फ्लाइट की स्पीड है 700 km/h, ओके। टोटल टाइम इस जर्नी का उसको लगा 5 आवर्स। 1900 किलोमीटर 5 घंटा, पहले कुछ टाइम बस में फिर प्लेन में। हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, ठीक है। हमें ना बस से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ना प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मुझे पता है, बराबर। तो लेट अस कंसिडर, लेट अस सॉल्व।
वी नो स्पीड का फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना दिया था? 60 किलोमीटर पर आवर. पहले बस का देखते हैं, ठीक है. तो टाइम टेकन इन बस वो भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पूरा टाइम पता है 5 घंटा लगा था, लेकिन बस में अकेले में कितना घंटा लगा था वो भी नहीं पता. तो लेट अस टेक इट एज x. ठीक है, ये हो गया हमारा बस का. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्लेन पे. ओके, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, समझ जाओ थोड़ा. ओके, तो लेट अस कंसिडर दिस एज ए प्लेन. सामने वाला प्लेन और दूसरा वाला प्लेन अलग अलग आया. ओके, तो कंसिडर कर लो. तो इसकी स्पीड कितनी थी? एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर, राइट. और इसमें कितना टाइम टेकन हमें ये भी नहीं पता. टाइम टेकन इक्वल्स टू y आवर्स, बराबर. और दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1900 किलोमीटर, राइट. तो लेट अस सॉल्व दिस. सी दिस. तो अगर बस का देखें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस बाई बस इक्वल्स टू, ये बस में चल रहे हैं ना हम लोग, स्पीड क्या थी इसकी? 60 इंटू टाइम क्या थी? x. सिमिलरली अगर इसमें आए, इसमें भी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस कितना था यहाँ पे ये भी नहीं पता. तो डिस्टेंस बाई प्लेन इक्वल्स टू स्पीड है यहाँ पे y और टाइम है 700, राइट. नाउ हमें क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 1900. टोटल डिस्टेंस ये भी लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन. बराबर. तो say this, distance covered by bus plus distance covered by plane. अब मैं बस का डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना था? 1900 इक्वल्स टू बस में डिस्टेंस कितना कवर किया? say this 60x. तो 60x प्लस 700y. तो देयरफॉर 60x प्लस 700y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 1900. मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ 10 से. तो 6x प्लस 70y इक्वल्स टू 190. अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो बनेगा 3x प्लस 35y इक्वल्स टू 95. इक्वेशन नंबर 1, बराबर. ये बन गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. और दूसरा एक दिया हुआ है कंडीशन, देखो छुपाया हुआ,
इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। बराबर, देखो मतलब टाइम x टाइम y इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आवर्स, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा इस वीडियो का काम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड व्हाट इज x एंड y? इट इज टाइम, याद रहे, इट x एंड x इक्वल्स इज टाइम, y इज टाइम। तो बस के पास जाओगे, व्हेन यू आर इन बस, तो देखो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय बस इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स। बराबर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स, इस एक्स का वैल्यू आएगा। और प्लेन डिस्टेंस इक्वल्स टू, प्लेन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 700 इंटू वाई, तो 700 इंटू वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y निकालो, तुम्हें टाइम मिलेगा। और उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए देखो कैसा दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय बस, फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो डिस्टेंस बाय बस 60 इंटू एक्स, डिस्टेंस बाय प्लेन y इंटू 700। तो इसमें सब्सटीट्यूट करो, x और y के वैल्यू मल्टीप्लाई करो 60 और 700 से, और दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। विशाल को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ट्रैवल करना था 1900 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी। आधा वो बस से ट्रैवल करता है, आधा वो प्लेन से। बस का एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, प्लेन का एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम उसको लग रहा है 5 आवर्स। वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बस का एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, हमने टाइम को पकड़ लिया x, क्योंकि हमें पता नहीं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बाय बस कितना हो जाएगा, 60 इंटू एक्स। वैसे ही प्लेन से 700 किलोमीटर पर आवर, इसका भी टाइम हमने क्या पकड़ लिया, y। तो डिस्टेंस बाय प्लेन इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो y इंटू 700। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने। अब ये टोटल डिस्टेंस एक और तरीके से कैसे निकल सकता है, कितना उसने बस में ट्रैवल किया, कितना उसने प्लेन में ट्रैवल किया। तो 60x प्लस 700y इक्वल्स टू 1900, ये मैंने 10 से डिवाइड किया, 3x प्लस 35y इक्वल्स टू 95, और दूसरा टाइम का दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, डिस्टेंस निकालोगे। क्लियर? तो हियर वी एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.5 भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं इसका प्रॉब्लम सेट शुरू करूँगा। क्लियर? बाय।